अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप दूसरों का कंटेंट अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो? तो उसका आंसर है येस, आप दूसरों का कंटेंट अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सो पहली कंडीशन जो है वो मेरी तरफ से है। आप इसको फ़ॉलो कर लें क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो पहली कंडीशन ये है कि आप पर्सनल ब्रांड के ऊपर दूसरों का कंटेंट पोस्ट ना करें, सिर्फ़ बिज़नेस ब्रांड्स के ऊपर ही दूसरों का कंटेंट पोस्ट करें। उसकी वजह ये है कि जब आप पर्सनल ब्रांड के ऊपर दूसरों का कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हो, तो लोग आपको जानते हैं और लोगों को यही लगता है कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, ये बस दूसरों का कंटेंट रीपोस्ट करता रहता है। सो कोशिश करें ओनली बिज़नेस पेजेस के ऊपर ही दूसरों का कंटेंट पोस्ट करें। और जो दूसरी कंडीशन है, ये इंस्टाग्राम की तरफ से कंडीशन है और ये बहुत बड़ी कंडीशन है। वो ये है कि आपने पहले इजाज़त लेनी है उस बंदे से जिसका कंटेंट आप रीपोस्ट कर रहे हो और उसको क्रेडिट देना है अपने कैप्शन के अंदर। और ये जो कंडीशन है, ये आपने भूलनी नहीं। इसको आप समझ लें कि लिख के अपनी सामने दीवार के ऊपर लगा लें, अगर आप दूसरों का कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो। सो पहले आपने जाके उस बंदे का तरला करना है कि भाई आपका कंटेंट पोस्ट करना चाहता हूँ अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर। अगर उसने इजाज़त दी, तो आपने पोस्ट करना है, वैसे आपने पोस्ट नहीं करना। अब ये ना हो कि आप जाके स्क्रीनशॉट लें और अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर पोस्ट कर दें और बोलें कि उसको कौन-सा पता चलना है। भाई साहब उसको पता चल जाएगा, उसने एक स्ट्राइक मारी तो आपकी प्रोफ़ाइल इंस्टाग्राम ने उड़ा देनी है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, हालाँकि मैंने इजाज़त ली हुई थी उस बंदे से। मैंने उससे पूछा था कि भई आपका जो कंटेंट है वो मैं अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर पोस्ट कर दूँ? उसने कहा था कर दो। और मैंने पोस्ट किया, लेकिन क्रेडिट के अंदर मुझसे एक गलती हो गई कि मुझसे उसका यूज़र नेम गलत लिखा गया और भई उसने स्ट्राइक मारी और मेरा पेज जो है वो इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये गलती नहीं करनी और बिल्कुल नहीं करनी ये वाली गलती। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार दूसरों का कंटेंट पोस्ट करके कौन वायरल होता है? तो मैं आपको कुछ पेजेस दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो। यहाँ पे ये एक पेज है, अब इसके 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और आई थिंक इस साल के अंदर ये 1 मिलियन तक पहुँच जाएगा। तो इसके ऊपर जितना भी कंटेंट है, इसका अपना कंटेंट नहीं। मोस्टली जो लोग रीपोस्ट करते हैं, वो पिक्चर्स को ही रीपोस्ट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स को इतना रीपोस्ट नहीं किया जाता। लेकिन इस पेज की अगर बात करें तो इस बंदे की ये जितनी भी इसने पिक्चर पोस्ट की हुई हैं, एक भी इसकी नहीं है। सारी इसने रीपोस्ट की हुई हैं। अब ये देखें, ये एक इन्फोग्राफिक है और देखें इसके 7,000 ऑलमोस्ट 7,000 लाइक्स हैं और ये भी इसने रीपोस्ट की है। असल पोस्ट किसकी है? एप्पल डिज़ाइन इनकी। तो आप भी रीपोस्ट कर सकते हो, आपने लेकिन प्रॉपर क्रेडिट देना है। पहले ये देखें, इसने जाके इस बंदे से पूछा है इस अकाउंट से कि क्या मैं आपका कंटेंट रीपोस्ट कर सकता हूँ? उसने इजाज़त दी है, तो फिर उसने उसका जो कंटेंट है उसको रीपोस्ट किया है और साथ में क्रेडिट भी दिया है। तो पहले आप कुछ पेजेस सेलेक्ट कर लें जिनका आप कंटेंट रीपोस्ट करना चाहते हो, उनसे इजाज़त लें। जब वो इजाज़त दे दें, तो आपने क्या करना है, वही काम करना है। आपने वायरल फाइंडर के अंदर आके यूज़र सर्च के अंदर उनका यूज़र नेम सर्च करना है, उनकी जो टॉप पोस्ट हैं आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद क्रेडिट के साथ उनको रीपोस्ट कर देना है। और कोशिश करें कि ऐसी पिक्चर्स या ऐसे इन्फोग्राफिक्स यूज़ ना करें जिसके ऊपर उस बंदे ने अपना लोगो लगाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये देखें, इसको ये पिक्चर बिल्कुल पोस्ट नहीं थी करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर उस बंदे ने अपना यूज़र नेम लिखा हुआ है, ये देखें। तो आपने ख़्याल रखना है कि ऐसी पिक्चर जिसके ऊपर किसी और का यूज़र नेम लिखा हो या लोगो लगा हो, तो आपने वो पिक्चर यूज़ नहीं करनी। सिर्फ़ वैसी पिक्चर यूज़ करें जिसके ऊपर कोई लोगो नहीं है। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले इजाज़त लेनी है, फिर वायरल फाइंडर के अंदर आके टॉप जो पोस्ट हैं, उनको डाउनलोड कर लेना है और फिर जाके उनको क्रेडिट देना है। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट लेके रीपोस्ट ना करें, आप टूल्स यूज़ करें कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए। क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो, तो पिक्चर्स के जो रेज़ोल्यूशन है, वो ख़राब हो जाती है। सो आप कोशिश करें कि डिफरेंट टूल्स हैं, आपको मिल जाएँगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो उन टूल की हेल्प से इंस्टाग्राम का कंटेंट डाउनलोड करें और दोबारा रीपोस्ट करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस तरह के पेजेस जो हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर आप दूसरों का कंटेंट पोस्ट करो? ये पेजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि ऑडियंस जो है क्रिएट की जाए, ताकि ट्रैफ़िक एक जनरेट की जाए जिसको
दूसरे पर्सनल ब्रांड्स के ऊपर या उन पेजेस के ऊपर भेजा जा सके जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हो। सो ये पेजेस सिर्फ ट्रैफिक के लिए ही बनाए जाते हैं, इनका कोई भी और दूसरा इस्तेमाल नहीं होता। आप या तो अपनी कोई प्रोडक्ट इसके ऊपर बेच सकते हो या रेफरल लिंक जो है वो बेच सकते हो। इसके अलावा आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते इन पेजेस के ज़रिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था।